Yes, class 10th. Good morning, all of you. Today, our topic is real number. Okay, question number 12. Prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational. आपने प्रूफ करना है 3 plus 2 root 5 क्या है, irrational है. तो लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. हमने माना ये रैशनल नंबर है. फिर उसको ए अपॉन बी माना, जहाँ पे ए और बी के हैं आपके को प्राइम है. को प्राइम क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया. रूट 5 का स्क्वायर इक्वस टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वस टू रूट 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, ए का ए स्क्वायर बी का बी स्क्वायर. ओके, देन ए स्क्वायर इक्वस टू 5b स्क्वायर. इसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन 1. मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. 5 क्या है, फैक्टर है ए स्क्वायर का. जब 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 भी फैक्टर किसका होगा, ए का भी होगा. अब हमने लेट किया ए इक्वस टू 5c. ए इक्वस टू 5c. नाउ पुट ए वैल्यू इन इक्वेशन 1. ए की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. 5c का होल स्क्वायर इक्वस टू 5b स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर इक्वस टू 5b स्क्वायर. 5 से 25 को सिंप्लीफाई किया. b स्क्वायर इक्वस टू 5c स्क्वायर. मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. 5 क्या है, फैक्टर है b स्क्वायर का. देयरफॉर 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b. इसीलिए 5 भी क्या होगा, फैक्टर होगा b का. दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम. मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, a और b क्या हैं, को प्राइम है. सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग और आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग. देयरफॉर रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर. इसलिए ये रूट 5 क्या है बेटा, इरेशनल. क्वेश्चन में क्या आपके पास 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल है, ये प्रूफ करना है. हमने रूट 5 को दिखा दिया. अब इसके आगे दिखाते हैं. लेट एज्यूम दैट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल नंबर. हमने मान लिया ये क्या है, रैशनल है. तो फिर ए अपॉन बी के टर्म में इसको हमने वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो. ए और बी क्या है, को प्राइम है और बी जो है जीरो के बराबर नहीं है. तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 3. 3 उधर था, उसको हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये साइन चेंज हो गया इसका. ठीक है. फिर 2 इंटू में था तो इंटू किस में आ गया, आपका डिवाइड में आ गया. देन रूट 5 इक्वल्स टू ए माइनस 3b अपॉन 2b वेयर ए एंड बी आर इंटीजर. जहाँ पे ए और बी क्या है, आपके इंटीजर्स हैं. ए माइनस 3b ऑल्सो इंटीजर, इसलिए ए माइनस 3b भी क्या होगा, आपका इंटीजर होगा. एंड ए माइनस 3b अपॉन होल 2b इक्वल्स टू रैशनल. ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है. तो रूट 5 क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 5 इज एन इरेशनल. हैंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग. देयरफॉर 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर. इसलिए हम मान लेंगे कि हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग था. इसलिए क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा. ठीक है बेटा. सेम क्वेश्चन नंबर 13. प्रूव दैट 7 प्लस रूट 5 इज इरेशनल. अब आपने प्रूफ करना है 7 प्लस रूट 5 क्या है, इरेशनल है. इसको भी वैसे ही सेम स्टेप में ले जाएंगे. ठीक है बेटा. सबसे पहले हमने इसको रैशनल माना, फिर ए अपॉन बी के उसमें लिखा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर स्क्वायर खोले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास एक इक्वेशन आई. फिर हमने मान लिया जो 5 है वो क्या है, फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो 5 ए का भी फैक्टर होगा ही होगा, लिख लिया उसको. फिर ए को हमने 5c माना, फिर ए की जगह में 5c को पुट किया. तो 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर b स्क्वायर. 5 से 25 को काटा तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. 5 क्या है, फैक्टर है b स्क्वायर का. इसलिए आपका 5 भी क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, b का. 5 कॉमन फैक्टर है ए और बी के, तो रूट 5 क्या हो गया, आपका इरेशनल. क्वेश्चन में क्या था आपका, 7 प्लस रूट 5 करना था. हमने रूट 5 को शो कर दिया. इसी तरीके से फिर ए अपॉन बी मानेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 यहाँ पर अकेला रह गया इक्वल टू ए अपॉन 7b, जहाँ पे रूट 5 क्या है, रैशनल है. ठीक है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट रूट 5 इज इरेशनल. आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. हैंस 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर. ओके बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion. ओके. फर्स्ट पार्ट आपका 13 अपॉन 3125. तो उसको हमने बेटा प्राइम फैक्टर किया. 3125 को तो हम देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम विल कम देयर. ओके. तो उसको हमने क्या लिखा इन एक्सपोनेंट फॉर्म 5 रेज़ टू पावर 5. ओके बेटा. हेयर डिनोमीटर 5 इक्वल्स टू 5 के पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5. 5 की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया है कि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो 1 5 यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो वही नंबर आया. तो 1 को हमने इसमें डिनोट कर दिया 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, विच इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n. ओके.
वेयर एम एन एन आर नॉन निगेटिव इंटीजर, ये जबकि क्या है आपके नॉन निगेटिव इंटीजर। देयरफॉर 13/1325 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बेटा, नाउ बी पार्ट 64/455। तो हम देखते हैं यहाँ पे 64/455 को तोड़ा हमने प्राइम फैक्टर के उसमें, तो 5 × 7 × 13 आया। हेयर डिनोमीटर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 5^2m × 5n। इस रूप में होना चाहिए बेटा डिनोमीटर आपका, जो कि इस रूप में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 64/455 विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बेटा, लास्ट पार्ट 15/1600, 1600। तो 1600 का हमने प्राइम फैक्टर किया, हमने देखा 2^6 × 5^2। हेयर डिनोमीटर कम इक्वल्स टू दिस विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m × 5n, वेयर m and n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इसलिए ये क्या होंगे बेटा आपके 15/16000 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बेटा, थैंक यू।